एक एलियन के प्राइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He spent 10। हेलो हेलो हेलो। तो बहुत दिन बाद वी आर बैक विथ लीड कोड डेली क्वेश्चन ऑन टाइम। बाकी सारे डेली क्वेश्चंस भी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, पीछे जाके चेक कर लो। ऑर्डर में ही अपलोड किया है, बट ऑन दैट डेट बहुत दिन बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी कि कंसिस्टेंसी बहुत ही बुरी तरीके से टूटी थी, बट व्हेन लाइफ गिव्स यू अ बेंडर यू जस्ट गेट बैक अप एंड यू फाइट। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं आज का डेली क्वेश्चन और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या आया हुआ है। आज का डेली क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि हमको लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स निकालना है। वी नीड समथिंग दैट विल बी द लॉन्गेस्ट। अब प्रीफिक्स क्या होते हैं? ओके, विल गो विद दैट व्हाट प्रीफिक्सेस आर। तो प्रीफिक्स क्या होता है? किसी भी स्ट्रिंग का उसका जो शुरू का पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। अब शुरू का पार्ट तो उसका पहला लेटर भी हो सकता है, उसका दूसरा लेटर, पहला और दूसरा लेटर भी हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा लेटर भी हो सकता है। तो एनी सब स्ट्रिंग दैट विल बी मेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग, शुरू से मतलब पहला लेटर से लगातार किसी भी लेंथ की आखिरी लेटर तक भी, उसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड अ प्रीफिक्स मेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ओके, any substring made from the starting concatenation of starting letters up to any point of a given string is called a substring. Clear? Clear? ठीक है भाई। तो अब हमने जब ये देख ही लिया है, तो अब हम क्वेश्चन देख लें कि हमको समझ में आ गया। इस कॉल्ड अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बोला कि नहीं मैंने? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने प्रीफिक्स नहीं बोला। एनीवेज, तो हाँ, अब हमने क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब समझ ही लिया है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमको कॉमन निकालना है। कॉमन किस बीच में निकालना है? ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको एक्चुअली दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एरेज दिए हुए हैं, एरे वन और एरे टू। ठीक है, ठीक है, और ये जो एरेज हमें दिए हुए हैं इसमें है नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स दिए हुए हैं इनमें। और अब हमको ये चेक करना है कि इन जो एरेज में नंबर्स हैं इनके बीच में अगर मैं नंबर्स का प्रीफिक्स निकालूं, जैसे स्ट्रिंग्स का प्रीफिक्स निकाल सकता हूँ, सब स्ट्रिंग लेनी है शुरुआत से, वैसे ही नंबर्स को भी एरे बना सकता हूँ कि डिजिट्स का शुरुआत से एक प्रीफिक्स ले लूं। करेक्ट, करेक्ट। और ऐसा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कौन सा निकलेगा सच दैट कि कोई ऐसे दो नंबर्स हैं जिसमें से पहला एरे वन में एग्जिस्ट करता है, एरे दूसरा एरे टू में एग्जिस्ट करता है, और इनके बीच में लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ओके भाई। क्वेश्चन पूरा अगर समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, जाते हैं एग्जाम्पल पे, समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स आई एम गेसिंग समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार जस्ट टू क्लियर प्रीफिक्स क्या होता है, आई विल टेक एग्जाम्पल नंबर एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट हियर। ये रहा हमारा, कोई भी एक नंबर ले लेना है हमें। आपके पहचान का नंबर 1947। ठीक है, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ था अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों में, आजादी मिली थी। एनीवेज, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। तो इसका प्रीफिक्स क्या क्या बनेगा? शुरुआत से मतलब एक रेगुलर सबस्ट्रिंग जैसा लेना हमें। ठीक है, तो शुरुआत का कैरेक्टर तो हमेशा रहेगा, तो इसका प्रीफिक्स अकेला क्या हो सकता है? वन हो सकता है। नहीं नहीं, तो इसका प्रीफिक्स वन और नाइन हो सकता है। एक और वैलिड प्रीफिक्स होगा 194, और हो सकता है कि 1947 पूरा ही प्रीफिक्स हो जाए। तो देखा, हमको हमेशा शुरू से शुरू करना है। ओके, ओके, प्रीफिक्स समझ गए कैसे होता है? समझ गए। अब हम आगे चलते हैं कि हमको दो एरेज दिए हुए हैं। ठीक है, एरे नंबर वन में है 1, 10, 100। ओके, एरे नंबर टू में है 1000। क्लियर है? तो अब इनके कॉमन प्रीफिक्सेस क्या होंगे? ठीक है, तो अगर मैं वन से प्रीफिक्स निकालने का ट्राई करूं, मेरी पहली वैल्यू क्या है? वन। तो वन से कितने प्रीफिक्स बनेंगे? वन का अकेला प्रीफिक्स बनेगा वन। अब अगर मैं टेन से प्रीफिक्स निकालने का ट्राई करूं, टेन से प्रीफिक्स निकलेगा, एक वन निकलेगा, वन अकेला लिया तो, और दूसरा निकलेगा टेन खुद। ठीक है, ठीक। अगर मैं हंड्रेड से प्रीफिक्स लेने का ट्राई करूं, तो अभी तक आप पैटर्न तो समझ ही गए होंगे। तो वन, टेन एंड हंड्रेड। ओके, ओके। और अगर थाउजेंड से करूं,
अब क्योंकि देखो यहाँ के तीनों वैल्यूज से मैंने प्रीफिक्स ले लिया, मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इधर से प्रीफिक्स देखूं तो ARR2 में प्रीफिक्स क्या निकलेंगे? ARR2 का अकेला एलिमेंट है 1000, तो 1000 के प्रीफिक्सेस निकालता हूं मैं। तो 1 एक है, 10 एक है, 100 एक है, और सबसे बड़ा है क्या? सबसे बड़ा है 1000, इसका 1000 का प्रीफिक्स। तो इन दोनों में ये हैं ARR1 के एलिमेंट्स। क्या है ये? ARR1 के एलिमेंट्स। और ये हैं ARR2 के एलिमेंट्स। ओके, तो अब इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स का लिस्ट क्या है? इसका प्रीफिक्स का लिस्ट ये है, इसका प्रीफिक्स का लिस्ट ये है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है इनमें? 1000 सबसे बड़ा एलिमेंट है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। तो 100 ऐसा लॉन्गेस्ट कॉमन एलिमेंट है जो कि इस लिस्ट में भी आ रहा है और इस लिस्ट में भी आ रहा है। करेक्ट? करेक्ट। तो इससे मुझे क्या इंट्यूशन मिली? इससे इंट्यूशन ये मिली कि मुझे सबसे पहले array1 के एलिमेंट्स के प्रीफिक्सेस निकालने हैं, और फिर चेक करना है कि इसका जो सबसे बड़ा प्रीफिक्स है वो array2 के प्रीफिक्स में है कि नहीं। मतलब इसका कौन सा ऐसा सबसे बड़ा प्रीफिक्स है जो array2 में भी आता है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, सेम चीज हम सेकंड एग्जांपल में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि पहला एलिमेंट अगर देखें हम यहाँ पे, तो 1 का प्रीफिक्स क्या निकलेगा? 1, 2 का प्रीफिक्स 2, 3 का प्रीफिक्स 3। तो फर्स्ट एरे के प्रीफिक्सेस क्या निकले? 1, 2 और 3। और फोर्थ एरे का अकेला प्रीफिक्स क्या है? 4। अब कोई कॉमन प्रीफिक्स ही नहीं है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कैसे निकालूंगा? नहीं निकाल पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कैसे निकालना है। सबसे पहले फॉर ईच एलिमेंट ऑफ array 1 we'll find prefixes. As soon as we have found prefixes for each element of array 1, we'll find the prefixes for elements of array 2. और जब हमने array 2 के एलिमेंट के प्रीफिक्सेस फाइंड किए, तब मुझे समझ में आया कि इसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन है वो कौन सा है। ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्यूशन तो आ रहा है कि प्रॉब्लम का, कि हमको एक तो मैचिंग करानी है कॉमन निकालते समय। ठीक है, ओके, जब भी कोई कॉमन प्रीफिक्स आएगा दोनों में, दोनों की मैचिंग करा लेंगे, और जो मैच हुआ उसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल लेंगे। जिसके नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा हुए वही तो रिटर्न करना है ना। कि जैसे आउटपुट क्या है? 3 यहाँ पे। तो जो सबसे बड़ा कॉमन प्रीफिक्स था वो था 100, तो 100 में कितने डिजिट्स हैं? 3। तो क्या करेंगे अपन? उसके डिजिट्स निकाल देंगे और डिजिट्स को एक ऐसे मैक्स वाले एलिमेंट में स्टोर कर लेंगे कि अभी का जो कॉमन मिला है उसके डिजिट्स हैं ये। अगर इससे बड़ा कोई कॉमन मिल गया तो यहाँ पे उसको हटा के वो डिजिट्स डाल देना। ठीक है, तो ये एक इंट्यूशन हमारे दिमाग में आ गई है कि स्टेप नंबर 1 क्या रखेंगे? सबसे पहले array 1 के प्रीफिक्सेस निकालेंगे। ओके, स्टेप 2 क्या रखेंगे? array 2 के प्रीफिक्सेस निकाल के उसको array 1 के प्रीफिक्सेस से मैच करेंगे। मैच करने पे जो भी कॉमन प्रीफिक्स आएगा उसकी लेंथ निकालेंगे और लेंथ को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इस वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन और दिखाना चाहता हूं मैं आपको। जब हमने array 1 के प्रीफिक्सेस निकाले, तो जब हम इसको स्टोर करेंगे तो 1 का प्रीफिक्स आया 1, फिर स्टोर करेंगे 10, फिर स्टोर करेंगे 110 और 100। बोले यार ये तो गड़बड़ है, एक ही प्रीफिक्स मैंने वहां पे 1 स्टोर किया, अब यहाँ पे फिर से 1 स्टोर किया। तो एक काम करते हैं, मुझे यूनिक एलिमेंट स्टोर करने हैं, राइट, array 1 से। क्योंकि ये तो क्या गड़बड़ है, एक ही प्रीफिक्स बार बार स्टोर कर रहा हूँ। एक बार आ गया मतलब मुझे पता है array 1 में है वो, बार बार क्यों करूं? तो मुझे क्या करना है, array 1 में मैं सिर्फ 1, 10 और 100 स्टोर करूंगा एज array 1 के प्रीफिक्स। तो जब भी मैं array 1 के प्रीफिक्स स्टोर कर रहा हूं, मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें यूनिक एलिमेंट्स हो। अब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है जिसमें यूनिक एलिमेंट्स होते हैं? ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें यूनिक एलिमेंट्स ही होते हैं वो होता है सेट। ठीक है, तो यहां पे मैं एक अनऑर्डर्ड सेट यूज कर सकता हूं। ओके, ओके। तो स्टेप 1 क्या था? सबसे पहले हमको प्रीफिक्सेस निकालने हैं। अब प्रीफिक्स कैसे निकाल रहे हैं तुम ये देखो। प्रीफिक्स निकाल रहे हैं अपन, सबसे पहले पहला नंबर लिया, फिर दूसरा नंबर लिया और ऐसे लेते गए। एक तरीका तो ये हुआ प्रीफिक्स निकालने का। ठीक है, दिस इज अ गुड वे। अब मैं आपको एक और तरीका निकालने का एक और तरीका बताने वाला हूं कि प्रीफिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, रात काफी हो गई है और थोड़ा सा गला खराब है मेरा,
इसलिए जो आपको बीच बीच में बोलते बोलते मेरी आवाज चली जा रही है या खड़खड़ा रही है या फिर एक थॉट्स में लय नहीं दिख रही है, शायद इस रीजन से दिख रहा है। कोई बात नहीं, गेटिंग बैक ऑन द टॉपिक। हाँ, तो हमको क्या करना है, हमको आप एक नंबर बोलो अपने पसंद का। आप तो बोल ही नहीं पाओगे, अभी मैं बोलता हूँ एक नंबर मेरे पसंद का। क्या है मेरे पसंद का? एक नंबर है 17 12। ठीक है, 17 12। अब 17 12 ये जो नंबर है, इसमें अगर मुझे प्रीफिक्स डालना है तो पहला तरीका है, एक आ गया, एक साथ प्रीफिक्स हो गया, एक साथ एक प्रीफिक्स हो गया और दो प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि अगर प्रीफिक्स ही निकालना है तो सबसे उल्टा चलूं मैं, सबसे पहले पूरा नंबर ले लूं। ठीक है, पूरा नंबर लेने के बाद एक आखिरी वाला डिजिट हटा दूं, तो फिर इतना प्रीफिक्स ले लूं। फिर एक और डिजिट हटा दूं तो सिर्फ 17 ले लूं। फिर एक और डिजिट हटा दूं तो सिर्फ 1 ले लूं। तो काम तो वही हो गया ना, पहले आगे से चलो या पीछे से चलो। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं पीछे से चलूंगा। अब भाई पीछे से क्यों चलोगे यार तुम? जैसा क्वेश्चन चल रहा है वैसा चलो। मैं बताता हूँ पीछे से क्यों चलूंगा। पीछे से इसलिए चलूंगा क्योंकि जब मैं एरे टू में प्रीफिक्सेस निकालूंगा उससे मेरे बड़े प्रीफिक्सेस पहले आएंगे। और बड़े प्रीफिक्सेस पहले आएंगे उससे मेरा फायदा है कि अब क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट ही निकालना है तो बड़े प्रीफिक्सेस आके मेरा बढ़िया हो जाएगा। हो सकता है कम इटरेशन में आंसर आ जाए। ठीक है, बड़े प्रीफिक्सेस आ गए तो मैं बोल दूंगा इससे, अगर इस नंबर पे पहला मैच आया है बड़े प्रीफिक्स का, तो हाँ यही सबसे बड़ा है। इससे छोटे प्रीफिक्स के लिए मुझे मैच करना नहीं पड़ेगा इस नंबर के। क्लियर? क्लियर। तो हर मैच यानी पहला मैच किसी भी नंबर का जब मैं उल्टी प्रीफिक्सेस निकालूंगा एरे टू से मैच करने के लिए। एरे टू में सपोज मेरे पास 17 12 था, ठीक है, और जब मैं इसके प्रीफिक्सेस निकाल रहा हूं तो मुझे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स चाहिए और मेरा प्रीफिक्स 171 मैच कर गया। तो मैं 17 प्रीफिक्स के मैच करने के लिए थोड़ी ना जाऊंगा कि एक और कम करके देख लेता हूं। मेरा प्रीफिक्स 171 जो कि 3 डिजिट का है, ये मैच कर गया तो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मेरा 3 डिजिट का आ जाएगा। ठीक है, इसलिए उल्टा निकालेंगे। ऑप्टिमाइजेशन है एक तरीका का। ओके। ओके, तो चलो अब जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं उनको अपन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली करा क्या है। स्टेप क्या था? Step 1 was make a map of prefixes from array 1 for each value. Okay, for each value। तो अभी अब each value के लिए prefix में वैल्यू डालना है तो हर वैल्यू को इटरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और हर वैल्यू को इटरेट करते समय मैं उसको काय में डाल दूंगा, वैल नाम के इसमें। ओके। ओके, पहली वैल्यू पे गया 1 तो वैल में क्या आ गया 1। इससे क्या प्रीफिक्स मिला भाई मुझे? इससे प्रीफिक्स मिला मुझे 1। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा यहाँ पे तो मजा आ जाएगा। शाबाश। ठीक है, यहाँ पे मिला मुझे 1। अब क्या करना है? 1 का हो गया, मुझे किससे पता हो गया? तो 1 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। अगर 0 आ गया, 1 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे ही वैल्यू 0 हुई तो मुझे समझ में आ गया कि यहां से जितने प्रीफिक्स मिल सकते थे मिल गए। तो अब मैं अगली वैल्यू पे चला गया। अगली वैल्यू क्या है? 10। 10 जो है इसमें प्रीफिक्स क्या मिला? सबसे पहले इसमें प्रीफिक्स, क्योंकि मैं उल्टा देख रहा हूं तो पहला प्रीफिक्स मिलेगा 10 खुद ही। तो 10 को मैं क्या डाल दूंगा? 10 को मैं डाल दूंगा मेरे सेट में। अब 10 को मैंने डिवाइड किया किससे? 10 से, तो आ गया 1। अब जैसे ही मेरा 1 आया यहाँ पे तो मैं बोला कि 1 डाल देते हैं, 1 एक प्रीफिक्स मिला है मुझे। लेकिन 1 तो ऑलरेडी है एलिमेंट में, 1 क्या मेरे सेट में है, सेट में रिपीट वैल्यूज तो डाल नहीं सकते। तो जब भी मैं सेट में 1 डालने की कोशिश करूंगा वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, फिर से 10 से डिवाइड करते हैं। आ गया क्या? 0। तो इसका मतलब है अगली वैल्यू, अगली वैल्यू क्या है? 100। तो वैल्यू की अपडेट हो गई, वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हुई, 100 आ गया। ठीक है। ओके, 100 यहाँ पे जो आ गया मेरा। अब 100 को सबसे पहले पूरा प्रीफिक्स पूरा ले रहे हैं सबसे पहले, तो 100 का पूरा प्रीफिक्स क्या होगा? 100 खुद। ये मैंने सेट में डाल दिया। ये जैसे ही मैंने सेट में डाला, अब मैंने 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 10 आ गया। 10 ऑलरेडी सेट में है। फिर से 10 से डिवाइड किया, 1 आ गया। 1 ऑलरेडी सेट में है। 1 ऑलरेडी सेट में, तो इसको फिर से वैल्यू को किससे 10 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 0 आ गया। जैसे ही 0 आया बोले अगली वैल्यू पे जाओ। अगली वैल्यू, अरे वैल्यू तो खत्म हो गई, मतलब इटरेशन डन। तो मेरा जो सेट था या जो मेरा मैप था वो बन चुका है किसके लिए? फॉर ऑल प्रीफिक्सेस फ्रॉम एरे 1। ठीक है। ओके, अब इसी मैप को मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ पे। ये भी तो चेक करना है ना कि
एरे टू से हर वैल्यू के जब मैं प्रीफिक्स निकालूंगा तब वो मैप में प्रेजेंट है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने एरे टू का इटरेशन शुरू किया, यहाँ पे भी मैंने एक वैल्यू ले ली, वैल्यू के यहाँ पे क्या आ गया 1000 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कॉमन आएगा उसके मैं लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स के डिजिट्स में निकालता जाऊंगा। ओके ओके। तो 1000 अभी की वैल्यू है, 1000 को मैं मैप में चेक करूंगा, ठीक है, कि हे मैप तुम्हारे पास 1000 प्रीफिक्स है क्या, क्योंकि यहाँ पे पहला प्रीफिक्स क्या आएगा, पूरा नंबर। तो मैप बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो एरे वन का मैप हूँ, मेरे पास 1000 प्रीफिक्स नहीं है। तो कोई बात नहीं, अपन करंट वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देंगे। बोले मैप तुम्हारे पास 100 है क्या, बोले हाँ 100 तो प्रीफिक्स है एरे वन से। बोले लेकिन 100 तो एरे टू से भी प्रीफिक्स है, 1000 का प्रीफिक्स 100 हो रहा है। बोले ये तो मैच हो गया, बहुत बढ़िया बात है, मैच हो गया। तो मैच हुआ तो इसकी डिजिट्स कितनी है, 3 डिजिट्स का नंबर है। ओके, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इस वैल्यू से कितना आ सकता है, 3 डिजिट का। अब तुम सोचोगे कि यहाँ के पे अगर मैं इसको और 10 से डिवाइड कर लूं तो 10 भी तो मैच हो रहा है, ठीक है 10 भी मैच हो रहा है। इसकी प्रीफिक्स डिजिट्स कितनी है, दो। लॉन्गेस्ट दो होता है कि तीन होता है, तीन होता है, इसीलिए मैं पीछे से ले रहा हूं और मुझे और इटरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ पे 100 पे आके, अब अगर कोई अगला एलिमेंट होता तो अपन कहाँ पे, जैसे ही अपना क्या हुआ, जैसे ही अपने को पहला मैच मिला एरे टू में, अपन लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स डिजिट्स लेंगे, क्योंकि अपन पहले से ही चल रहे हैं तो अपने को हमेशा लॉन्गेस्ट ही मिलेगा उस एलिमेंट के लिए पॉसिबल, और अपन अगले एलिमेंट पे चले जाएंगे। अगले एलिमेंट पे गए, अरे ये क्या, एरे टू तो खत्म हो गया, एरे टू खत्म हो गया, मतलब अपनी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स डिजिट्स कितनी है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स डिजिट्स हैं अपनी 3। तो 3 को मैं रिटर्न कर दूंगा एज आंसर, सिंपल। अब तुम ये सोच रहे होगे डिजिट्स कैसे निकाली, मेरे पास 100 है, तो क्या किया मैंने, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करी, कर सकते हैं, 10-10 से डिवाइड करते जाओ, काउंट बढ़ाते जाओ, जितना बार काउंट बढ़ेगा उतनी डिजिट्स हैं। एक पॉसिबल तरीका है ये। एक और पॉसिबल तरीका बताऊं, एक और पॉसिबल तरीका होता है, ये है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान। एक और पॉसिबल तरीका है कि तुम क्या करो, तुम जो भी नंबर है ना जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है, उसको तुम log बेस 10 ले लो, और log बेस 10 लेने के बाद ना इसका फ्लोर फंक्शन लो और इसमें 1 ऐड कर दो। बोले क्या बोल रहे हो, मैं बताता हूँ। जैसे मुझे पता करना है कि मेरा जो नंबर है, मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है n इक्वल्स टू 100, इसमें कितनी डिजिट है, इसका जब मैं log बेस 10 लूंगा तो log बेस 10 ऑफ 100 कितना होता है जानते हो, मुझे पता है तुम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ, गूगल करके आया हूँ भाई। log बेस 10 ऑफ 100 होता है, कितना होता है बताओ जल्दी, होता है कुछ, log बेस 10 ऑफ 100 होता है 2, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया। और 2 का फ्लोर क्या होता है, 2 का फ्लोर अगर इसको नीचे राउंड कर दिया किसी भी इसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पे तो क्या होता है, 2 ही होता है। अब 2 में क्या ऐड कर दूंगा, 1, तो क्या हो गया 3, तो क्या 100 में 3 डिजिट्स थी, तो आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ डिजिट्स 100 का 3। तो जिसकी भी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, log बेस 10 करना, क्या करना, log बेस 10 करना, फ्लोर करना और 1 ऐड कर देना। क्या स्टेप्स हैं, log बेस 10 करोगे, फ्लोर करोगे, 1 ऐड कर दोगे, क्लियर क्लियर, ठीक है भाई। इसके अलावा log बेस 10 करने के बाद तुम नियरेस्ट इंटीजर पे भी राउंड कर सकते हो, सही आंसर आता है उससे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा अपन कोड देख लेते हैं कि कोड कैसे काम कर रहा है। कि कोड वही है जो हमने बात की थी, उसी का इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पे हमारा कोड, ठीक है। ओके, तो हमारा कोड इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, स्टेप 1 बिल्ड ऑल पॉसिबल प्रीफिक्सेस फ्रॉम एरे 1। तो हमने वैल्यू लेके इटरेशन किया था, वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे, सिंपल। अब जब तक एरे ऑफ प्रीफिक्सेस का काउंट वैल, मतलब ये एक्चुअली कंडीशन है कि जो हमारा मैप है या जो सेट है, सेट में एक्चुअली काउंट देता है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, काउंट 1 या 0 रिटर्न करता है। तो अगर ये प्रीफिक्स जो है वो एरे में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक्चुअली एरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और वैल्यू 0 से ज्यादा है, सिर्फ यूनिक प्रीफिक्स डालने हैं ना, तो अगर प्रीफिक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे सेट में और उस प्रीफिक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो उसको मैं काय में डाल दूंगा, उसको मैं अपने मैप में डाल दूंगा। और उसके बाद क्या करते थे, वैल्यू क्योंकि हमने पूरी वैल्यू से शुरू किया था तो वैल्यू को एक एक पीछे से कम करते जाते थे, उसके लिए क्या करता था मैं 10 से डिवाइड करता था, तो वैल्यू को 10 से काट दिया। ये कब तक करना है मुझे,
जब तक वैल्यू की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी है, क्योंकि 10 से डिवाइड होते होते तीन चार इटरेशन में वो जीरो के बराबर हो जाएगी। और फिर हम जाएंगे किस पे, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम जाएंगे वैल्यू की नेक्स्ट वैल्यू पे। ये फॉर ईच लूप है। करेक्ट करेक्ट। अब लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, ये लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स जो हमने देखा था वो वाला वेरिएबल है जो एक्चुअली स्टोर करेगा। अब हम ईच नंबर इन एरे 2 को इटरेट करेंगे फॉर लॉन्गेस्ट मैचिंग प्रीफिक्स। ओके ओके। फॉर इंट वैल एआरआर 2। ठीक है, तो ये एक्चुअली एरे 2 का इटरेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ओके। क्या है ये, एरे 2 का इटरेशन है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एरे 2 का ये जो इटरेशन है इसमें हम क्या, एरे 2 का इटरेशन कब तक करेंगे, जब तक ये जो वैल्यू है हमारी एरे 1 में, ये वैल्यू या तो ना मिले या जीरो से बड़ी हो जाए हमारी करंट वैल्यू। ये क्या बोल रहे हो चाचा, बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। होता क्या है कि जब हमने एरे 2 से वैल्यू ली तो काय में आ गई, वैल में आ गई। अब हम चेक कर रहे हैं क्या ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हमको रुकना है, बट यहां पे अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इससे क्या जाएगा, इससे टोटल ट्रू आ जाएगा। वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, फॉल्स 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 ट्रू, सिंपल। और यहाँ पे वैल्यू जब तक जीरो से बड़ी है, क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास नंबर है 1000, अब मान लो हमारे पास प्रीफिक्स मैप में 1000 के कोई भी कॉमन मैचिंग नहीं होती। पहले 1000 होता, फिर 10 हो जाता, 1000 होता, फिर 100 हो जाता, फिर 10 हो जाता, फिर 1 हो जाता। कोई मैचिंग प्रीफिक्स ही नहीं है तो अगली वैल्यू पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वैल्यूज को कंपेयर करता जाऊंगा, किससे, मैं प्रीफिक्स 1 के मैप से। यहाँ पे वैल कौन सा है, ये एरे 2 का वैल है। इसको मैं काउंट करूंगा किससे, इसको मैं चेक करूंगा कि ये तुम एरे 1 का जो प्रीफिक्स मैप है उसमें तुम्हारी वैल्यू है क्या। अगर तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो यहाँ से क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी वैल्यू मैच नहीं होती है। और हमने क्या बोला था, जैसे ही पहला मैच होता है हमारा, या ये जैसे ही पहला मैच होगा तो मेरा पहले वाइल लूप की कंडीशन गलत, मैं आ जाऊंगा नीचे। पहला मैच हुआ, पहला मैच किससे होना चाहिए, कैसी वैल्यू से होना चाहिए, जिसकी मतलब वैल्यू जीरो से ज्यादा है। जो पहला मैच होगा उसमें मैं क्या, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स का अपना जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो स्टोर करा लूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है पहले मैच में मुझे 3 डिजिट का नंबर मिले, अगले मैच में मुझे ज्यादा डिजिट का नंबर मिल जाए। ठीक है, अगला कॉमन मैच ज्यादा डिजिट का नंबर हो तो वो ज्यादा डिजिट्स मैं लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स में स्टोर करा दूंगा और मैं लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न कर दूंगा। सिंपल है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। और काफी आज की रिकॉर्डिंग है तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बट आई एम होपिंग कि समझाने में कोई कमी ना रही हो। कोड वोड भी समझ में आ गया हो कि कोड कैसे लिखा है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज किया है। और अब मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि वीडियोस कंसिस्टेंटली आए। पुराने वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, प्लीज देख लीजिए। और ये पूरे 6 वीडियोस जो है मैं एक सिटिंग में बना रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना ज्यादा केओस था, इतना ज्यादा हेक्टिक था कि वो वीडियोस बना नहीं पाया हूं मैं। बट सारे ही बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रियली सॉरी फॉर द डिले एंड thanks a lot for the support and the motivation that you guys provide me in the journey. I'll see you tomorrow. Till then, bye bye. बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। लकी इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।